नमस्कार मित्रों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक लघु कहानी के साथ जिसका शीर्षक है माँ का पटरा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए सुनते हैं यह कहानी माँ का पटरा। 8 बाय 10 की छोटी सी रसोई में माँ की सारी दुनिया सिमटी हुई थी। एक तरफ की बड़ी अलमारी में निचले फट्टे पर छोटे बड़े दालों और मसालों के ढेर सारे डिब्बे थे और उसके ऊपर वाले फट्टे पर ऐसा सामान था जो रोज़मर्रा में कम ही काम आता था। ज़्यादातर स्टोरेज का सामान था। सामने चूल्हे के ऊपर छोटी छोटी अलमारियों में अलग अलग किस्म का सामान था। जैसे पहली अलमारी में माँ का हरा प्लास्टिक का नमक मिर्चदान बहुत पुराना हो गया था। एक जगह से तो गरम तवा लगने से थोड़ा सा प्लास्टिक भी चिपक गया था। कितने साल माँ को कहती रही, माँ अच्छा नहीं लगता, इसे बदल दो। पर शायद माँ के दिल के किसी कोने में वह बैठ गया था। माँ का लाडला था वह पूरी रसोई में। चाहते हुए भी माँ कभी उसको बदल नहीं पाई। मैंने भी शायद उसको नज़र बट्टू समझकर स्वीकार कर लिया था। दूसरी छोटी अलमारी में नीचे घी के डब्बे और ऊपर के खाने में माँ साफ़े रखती थी। तीसरी अलमारी में मिक्सी के बाउल और तरह तरह के स्क्वैश की बोतलें रहती थीं। चौथी अलमारी में चीनी पत्ती कॉफ़ी के डिब्बे सजे रहते थे। पांचवी अलमारी में माँ के सारे पतीले छोटे से बड़े एक दूसरे में ऐसे समा जाते थे जैसे बच्चे माँ बाप की गोद में चले जाते हैं। एक के अंदर एक करके माँ 10-12 पतीले रखती थीं। रसोई में वह हमेशा से ही मेरे आकर्षण का केंद्र रहे। पता नहीं क्यों, उनका ऐसे मिलकर रहना मुझे बहुत पसंद था। उन पतीलों के साथ साथ स्टील के गिलास भी एक दूसरे से चिपक कर एक के ऊपर एक रखे रहते थे। इस तरह से उस अलमारी में काफ़ी कम जगह में ही काफ़ी अधिक सामान आ जाता था। उसके साथ वाली आखिरी अलमारी में सब तरह के साबुन रहते थे, कोई नहाने का तो कोई कपड़े धोने का। आखिर की छोटी अलमारी के नीचे एक छोटा बर्तन का स्टैंड भी था और साथ ही वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ था। एक तरफ की दीवार पर बड़े बर्तनों का स्टील का स्टैंड था तो एक दीवार के बाहर बड़ी अलमारी में क्रॉकरी सजी रहती थी। नीचे की अलमारियों में तरह तरह के छोटे बड़े ढेर बर्तन, आटे का कनस्तर, घी, तेल और गैस का सिलेंडर थे। इसके अलावा भी रसोई में कोई था, एक ऊंचा सा बड़ा पटरा रास्ते में ही पड़ा रहता था, जैसे मेरी आँख की किरकिरी बनकर। कितनी बार मुझे उससे ठोकर भी लगती थी। माँ से कितना तो कहती थी, क्या है छोटी सी रसोई में ये बीच में क्यों रखती हो, इसकी क्या ज़रूरत है। माँ कहती थी, बेटा जब काम करते करते थक जाती हूँ तो इस पर बीच बीच में बैठकर काम कर लेती हूँ, थोड़ा आराम मिलता है। पर इस बात की गहराई मुझे तब कभी इतनी समझ ही नहीं आई। अब जब खुद उम्र की ढलान पर रसोई में कुर्सी लगवाई तो माँ के पटरे की बहुत याद आई। माँ का पटरा नहीं, वह माँ का सहारा था, जैसे मेरी ये प्यारी कुर्सी। जब रसोई में काम करते करते थक जाती हूँ तो 2 पल चैन से बैठ जाती हूँ। पति और बच्चे भी गुस्सा करते हैं कि क्या है यह कुर्सी रास्ते में क्यों रखती हो। उनकी झुंझलाहट पर अब मुझे हैरानी नहीं होती, क्योंकि माँ के पटरे पर निकाली अपनी झुंझलाहट जो याद आ जाती है। अब इन्हें कैसे समझाऊं इस कुर्सी की ज़रूरत। मुझे खुद इस उम्र में समझ आई माँ के पटरे की अहमियत। वह कहते हैं ना, जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। अब माँ के पटरे पर मुझे बेहद प्यार आता है, पर वह बीता बचपन कहाँ बार बार आता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी लेखनी को विराम लगाती हूँ। कैसी लगी मेरी यह लघु कहानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप यह कहानी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।